नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव खुडाना में आईएमटी के कार्य को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं क्षेत्र के किसानों को सफेद मक्खी के कारण फसलों में हुए नुकसान पर मुआवजे की भी मांग की गई। बता दें कि बाजरे की खरीद पर चर्चा करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बाजरे की फसल कटकर बिकने को तैयार हो चुकी है। वहीं कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन के चलते प्रदेश की सभी मंडियां बंद हैं। किसानों को फसल की बिक्री में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कृषि अध्यादेशों का समर्थन करते हुए लोगों से भी अध्यादेशों का समर्थन करने की अपील की है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कॉलेज छात्राओं को खुशखबरी देते हुए 1 नवंबर से कॉलेज खोलने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कॉलेजों में कक्षाओं को केवल 2 दिन लगाया जाएगा और छात्रों को केवल सवालों के समाधान के लिए ही कॉलेज बुलाया जाएगा। वहीं प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने की आखिरी तारीख भी 24 सितंबर निर्धारित की गई है। हरियाणा हायर एजुकेशन की वेबसाइट न चलने की वजह से विभाग ने दाखिले की तारीख को 2 दिन बढ़ा दिया था। इससे पहले अंतिम तिथि 22 सितंबर थी, लेकिन अब 24 सितंबर तक ऑनलाइन दाखिले किए जा सकते हैं। प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पहली मेरिट लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी होगी और चयनित विद्यार्थी 5 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा करवा सकेंगे। दूसरी मेरिट लिस्ट 8 अक्टूबर को जारी होगी और छात्र 12 सितंबर तक फीस जमा करवा सकेंगे। वहीं कोरोना काल में स्कूलों के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलने का मन बना लिया है। इसके लिए शिक्षकों से रायशुमारी मांगी गई है। इसके लिए 25 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, कॉलेजों के प्रिंसिपल और निजी विश्वविद्यालय से भी रायशुमारी मांगी गई है। इसी के आधार पर अब आगामी शेड्यूल तैयार किया जाएगा। ऐसे में 26 सितंबर को सुझाव के मुताबिक ट्रायल भी करवाया जा सकता है। फिलहाल उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने अपनी ओर से एक शेड्यूल बनाकर सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के मुखियाओं को भेजा है कि अगर सप्ताह में 2 कक्षाओं को सिर्फ 2 ही दिन लगाया जाए तो इसका किस तरह का असर रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते इनेलो ने भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में समर्थन जुटाने के लिए हल्के के गांवों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है। इसी दौरान मंगलवार को अपने दौरे के दौरान अभय चौटाला ने हल्के के गाँव मदीना, चिचड़ाना, आहुलाना में जनसभाएं कर लोगों के समर्थन से अपील की। वहीं अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़ौदा में चुनाव के समय पर सुध ली है। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने हल्के के लोगों की मांगों को दरकिनार किया था। हल्के में सभी विकास कार्य इनेलो के कार्यकाल में हुए थे। इनेलो ने अपने कार्यकाल में बड़ौदा हल्के में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी। कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अध्यादेश लाकर किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया है। कृषि अध्यादेशों के विरोध में सिरसा के अनाज मंडी में स्थित द आड़तियाना एसोसिएशन के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने शिरकत की। पूर्व सांसद ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बीजेपी की गलत नीतियों के चलते मानो अंग्रेजी शासन एक बार फिर से लौट आया है और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां लागू होने की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान बीजेपी शासन में जिस प्रकार किसानों, आड़तियों, मजदूरों पर कुठारताघात किया जा रहा है वो तानाशाही सरकार की परिचायक है। उन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही बीजेपी ने आड़तियों और किसानों के परस्पर भाईचारे को खत्म करने की दिशा में कदम ताल की है, जिसे पूरी एकजुटता से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक आड़ती कम से कम 150 से 200 लोगों को रोजगार देने का काम करता है और पूरे हरियाणा में करीब 25 से 30 हजार आड़तियों के कंधों पर हजारों परिवारों का पेट पल रहा है। कोरोना काल में बेरोजगारी की गंभीर होती स्थिति के चलते पहले से ही लोगों में मौजूदा सरकार के प्रति रोष है। वहीं आड़तियों और किसानों के आपसी संबंधों पर कुठाराघात किए जाने से
ये आक्रोश अब चरम पर हो गया है। सरकार तो तानाशाही रवैया उनका है ही। सरकार अहंकारी हो चुकी है। सरकार को किसी का डर नहीं है, चाहे वो केंद्र की पूरी सरकार हो, चाहे प्रदेश की खट्टर सरकार हो। लेकिन वही जो विपक्ष है, विपक्ष में कहीं मैदान में नहीं दिखाई देता। 5 जून को ये अध्यादेश आएगा और ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को समझ में नहीं आया था कि इसके मतलब क्या है। या तो उन्होंने होने दिया, वो क्यों होने दिया, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर उसके बाद ये 3-3.5 महीने मिले थे, जो आज ये लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों के ऊपर आएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, तो भाई गांव-गांव तक तो पहले जाना चाहिए था। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केस 2000 से कम मिले हैं। मंगलवार को 1720 नए मरीज मिले। वहीं पुंडरी विधायक रणधीर सिंह गौलन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,15,597 हो गई है। रविवार के मुकाबले सोमवार को करीब 4000 और मंगलवार को 6523 टेस्ट कम हुए हैं। रविवार को 29,739 सैंपल लिए गए थे, जबकि मंगलवार को 23,216 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं नए संक्रमित भले ही कम मिले हैं, लेकिन मौतों की संख्या नहीं घट रही है। 24 घंटे में 29 लोगों की जान गई है। पंचकुला, गुरुग्राम में 4-4, सिरसा, अंबाला में 3-3, फरीदाबाद, करनाल, हिसार, पानीपत और रोहतक में 2-2, जबकि यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और भिवानी में 1-1 मरीज की मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या 1281 हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 2892 मरीजों के ठीक होने के साथ ही रिकवरी दर 1.31% बढ़कर 81.12% पर पहुंच गई है। प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण पर चल रही कार्रवाई के चलते करनाल में जिला नगर योजनागार की विभागीय टीम ने डीटीपी विक्रम सिंह की अगुवाई में अवैध ढाबों पर कार्रवाई की। टीम ने नेशनल हाईवे पर बने अवैध ढाबों को गिराने पर कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। तोड़े गए ढाबों के संचालकों ने टीम पर बिना अनुमति के वहां पर बने दर्जनों ढाबों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। टीम ने 7 ढाबों पर पीला पंजा चलाया और 2 ढाबों को मात्र सील करने की कार्रवाई की है, जबकि कुछ ढाबों को विभाग की टीम ने छुआ भी नहीं। डीटीपी ने प्रभावशाली लोगों के ढाबे छुए भी नहीं हैं, जबकि अन्य ढाबों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान बिजली निगम की टीम भी मौजूद रही, ताकि अवैध ढाबों के बिजली कनेक्शन काटे जाएं। तोड़फोड़ दस्ते को आया देख ढाबे संचालकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। विभाग के पीले पंजे ने सबसे पहले खुशी ढाबे पर कार्रवाई करते हुए ढाबे के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और बिजली निगम की टीम ने ढाबे का बिजली कनेक्शन भी काट दिया था। डीटीपी ये कार्रवाई हाईवे पर बने आशीर्वाद ढाबा, अभी ढाबा, चढ़ती कला, दी पंजाबी ढाबा, ब्रेक पॉइंट ढाबा, गुरु नानक ढाबा और दाना पानी ढाबे के खिलाफ भी कर रही है। इनमें शामिल 4 ढाबों को तोड़फोड़ दस्ते ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जबकि कुछ पर आंशिक कार्रवाई हुई है। ढाबा मालिक बलविंदर और सुभाष ने आरोप लगाया कि हाईवे पर सभी ढाबे बिना अनुमति के बने हुए हैं, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई चुनिंदा ढाबों पर ही की गई है। जिन लोगों की सिफारिश होती है उनके ढाबों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई रही सर, उसने ना कोई नोटिस नहीं, कोई वैसे कोई भी कार्रवाई नहीं, और उसने आते ऊपर एट ए टाइम तोड़ दिया। कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, उसने कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दी, ना सामान निकालने के लिए दिया, और तकरीबन 2 ही ढाबे तोड़े हैं उसने और बाकी ऐसे ही छोड़ दिए। नहीं सर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, हमारे ऊपर ज़्यादा कार्रवाई है। छोड़े गए सर, एक तो हरी ढाबा है और एक सुगन है, मयूर है, बांसुरी वाला है, रंगला है। इनको ये छोड़ देते हैं, इनकी सिफारिश लग जाती है, इसलिए कार्रवाई के ना मरते कोई संदेश देता और दूसरे तीसरे महीने ढाबा तोड़ दे, 1-2 तोड़ा उन पर पी ले ला रबना चल दे बन या तो मरता आज पहला 2-4 दिन पहले मरता हो दो या कति बंद कर दो ना, नोटिस दो मरता। अरे इनके पीछे ये कारा यारी कुन से आरी छोड़ दिया, रंगला छोड़ दिया, राजेंद्रा छोड़ दिया। वैसे तो ये करवा रहे, लेकिन मैं आई गेड़ा मेरा होटल तोड़न लग रहा, पता मैंने कि मैं कोई नजायज कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर सारा तोड़ दूर लग। शहर में बढ़ते आपराधिक मामलों के चलते रोहतक में इंदिरा कॉलोनी में एक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता पड़ोसियों की पिटाई से बचने के लिए दौड़ते दौड़ते महिला थाने पहुंची, लेकिन उसके बचाव के लिए कोई भी पुलिसकर्मी सामने नहीं आया। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए
खुले रहने वाले थाने के दरवाजे काफी चीख पुकार के बाद भी उसके लिए बंद रहे। पीड़िता के बेटे ने पूरी घटना की एक वीडियो भी बना ली थी, जिसके कारण मामला संज्ञान में आया। पीड़िता ने घटना के वीडियो डीएसपी मुख्यालय में सौंपकर न्याय की मांग की है। महिला ने डीएसपी मुख्यालय में शिकायत करते हुए बताया कि 15 जून को उसने पड़ोसियों की शिकायत डीआईजी, आईजी, एसपी को अपने पड़ोसियों के बारे में शिकायत दी थी, लेकिन उसकी शिकायत पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज प्रदेश भर में हरियाणा वीर शहीदी दिवस पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जींद मुख्यालय में शहीदी स्मारक स्थल पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जींद के डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया सहित सेना से रिटायर अनेक अधिकारियों ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और शहीदों को नमन किया। हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने भी शस्त्र झुकाकर और मातमी धुन बजाकर शहीदों की शहादत को सलाम किया। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया ने कहा कि आज हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि शहीदों के सपनों के मुताबिक भारत का निर्माण करने में अपना पूरा सहयोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और 100% विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को मकान निर्माण और मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस अविस्मरणीय है। आज देश की आज़ादी दिलवाने वाले और इस आज़ादी को सहेज कर रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को हर कोई नमन कर रहा है। वहीं 1965 के युद्ध में भाग लेने वाले और जींद सैनिक बोर्ड के पूर्व सचिव कपूर सिंह गिल ने कहा कि सही मायने में हमारी शहीदों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही हमने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। आज जींद जिले में हमने प्रशासन की ओर से हमारे शहीद दिवस पर जितने भी जो हमारे वीर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको आज हमने याद किया है। इसका एक कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा प्रोग्राम तो हमने नहीं किया, केवल जो मिनिमम प्रोग्राम है उसके दौरान यहाँ एक आज शहीद स्मारक पे किया गया है। मैं सभी जींद वासियों से अनुरोध करूँगा कि आप इस कोरोना काल के संकट की घड़ी में कृपया सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सरकारी नियमों का पालन करें, ताकि सही रूप से हम इसी प्रकार इस बार शहीदों को अपने श्रद्धांजलि दे सकें। वीर शहीदी दिवस के अलावा आज उससे भी महत्वपूर्ण दिन है। 65 की लड़ाई में आज के दिन हमने जीत हासिल की थी और सीज फायर हुआ था। उस वक्त हमारी सेना जो है, जो बड़े बड़े शहर थे पाकिस्तान के, सियालकोट, लाहौर, उससे कोई 2 किलोमीटर दूर था, कोई 4 किलोमीटर दूर था, कोई 6 किलोमीटर दूर था। और पहले रिस्ट्रिक्शन लग गई थी कि भाई इतने राउंड से ज़्यादा आप फायर नहीं करोगे। यदि रिस्ट्रिक्शन ना लगती तो उन शहरों को हम जो है आज सीज फायर होने से पहले उनको हम अपने कब्जे में ले गए। शहीदी दिवस पर आज जिला प्रशासन जिला जींद की तरफ से शहीदों को नमन करने के लिए जो है यहाँ उपायुक्त महोदय और सभी जो गणमान्य व्यक्ति थे वो यहाँ पहुँचे। और देखिए, जो हमारे वीर जवान और फौजी भाई हैं वो जहाँ एक तरफ जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर के ऊपर, उसी तरीके से जो आम जनता है, प्रत्येक नागरिक का भी ये कर्तव्य और फर्ज बनता है तो कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी कार्यस्थल पर, अपनी ड्यूटी स्थल पर जो उसके फर्ज हैं वो अपनी पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ उसका कर्तव्य पालन। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।